हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के लास्ट 5 डेज में आप किस तरह से तैयारी करें जिससे कि आपका सीटेट पास हो जाए। यानी कि सीटेट पास कम दिनों में कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं और कौन से काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। कम समय में कम ही चीज़ें करनी होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि जब कम समय बचता है और आप सोचेंगे कि बहुत बड़ा जो है हम 10-15 किताबें पढ़ लेंगे, 200-400 वीडियोज़ देख लेंगे, मैराथन्स जो है वो 50-60 मैराथन देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम हम कर नहीं सकते, शॉर्टकट में ही करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो कम समय में आपके की जा सकती हैं और आप अपना टाइम जो है वो बेकार ना करें, मतलब फालतू कामों में, इधर-उधर की चीज़ों में आप टाइम वेस्ट ना करें और एकदम सटीक कंटेंट देखें या सटीक ट्रिक्स देखें या इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-कौन सी हैं जो आप कर सकते हैं कम समय में, तो उसकी बात करेंगे। चलिए, सीटेट आपका पास हो सकता है बिल्कुल, और कौन-सी चीज़ें करनी है वो पूरी ईमानदारी से आपको करनी पड़ेंगी। इसलिए आपका जो है पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। छोटी-सी वीडियो है, कम समय लूँगा क्योंकि कम ही बातें करेंगे, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बातें करेंगे नहीं। चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी वीडियोज़ और जितनी भी ट्रिक्स, जितनी भी आपकी चीज़ें आपकी चैनल पे आएँगी वो सारी आपको मिलती रहें, क्योंकि आपको कम समय में अगर तैयारी करनी है तो इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा। यही वो चैनल है जो आपको सटीक चीज़ें कम समय में करवा सकता है और कम समय में ही आपका सीटेट पास हो सकता है। तो अगर आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, उससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहती है। चलिए, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास फटाफट से। देखिए, हाँ जी, एक-एक स्टेप करके चलेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको सारी बातें एक-एक करके समझाऊँगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको समय के हिसाब से बताऊँगा कि जितना समय आपके पास बचा है 4-5 दिन का, उसी समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें करेंगे तो समय आपका ज़्यादा ब वेस्ट चला जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो यही कहूँगा मैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कि जो मैराथन्स आपकी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज़ थ्योरी वाली, पीवाईक्यूज़ वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी वाली। तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड पेपर वालों के 4 ही होते हैं, आपके एसएसटी को अगर आप मिला लेंगे तो, है ना? तो जो आपकी मैराथन्स हैं उसमें जो पुराने बच्चे हैं वो तो आधी से ज़्यादा देख चुके हैं, है ना? यानी कि लगभग आपने सीडीपी की, हिंदी की, ईवीएस की, एसएसटी की सारी मैराथन आपने देख ली है, तो अब दोबारा देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी बची हुई है, मैं ये कह रहा हूँ जितनी कंप्लीट, इसीलिए लिखा है मैंने कि मैराथन्स आप कंप्लीट करो, क्योंकि जो बची हुई मैराथन्स हैं आपकी, पहले तो उनको कंप्लीट कर लो। इसमें आप जो है 1-2 दिन के अंदर-अंदर इसको कर लेंगे। और अगर नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक मैराथन्स भी नहीं देखी, कोई तैयारी नहीं की, वो भी आपकी 3 से 4 मैराथन ज़रूर देखेंगे 2 दिन के अंदर-अंदर। यानी कि आज से अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात है आपके पास, कल है और परसों है, यानी कि ढाई दिन है आपके पास। या अगर कल को देख रहे हो वीडियो तो 2 दिन है। 2 दिन के अंदर पहले आप मैराथन कंप्लीट कर लो, इसके अलावा कुछ भी काम मत करो। सिर्फ़ 2 दिन में मैराथन कंप्लीट कर लो आप, और आसानी से हो जाएगी। मुश्किल से सीडीपी की थोड़ी-सी लंबी मैराथन है, बाकी सब्जेक्ट की छोटी है आपकी। तो मुश्किल से अगर आप जो एवरेज लगाओगे 6 घंटे की मैराथन बैठेगी, यानी कि आप जो है 2 दिन में आराम से मैराथन कंप्लीट कर सकते हो। 2 दिन में आपका ये काम जब निपट जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे देखो, फिर साथ में आप जो है 1 दिन नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स तो आप इसके साथ ही पढ़ेंगे, डेली 2-3 घंटे नोट्स पढ़ेंगे आप, और नोट्स कंपल्सरी है। मैराथन से भी ज़्यादा कंपल्सरी आपके नोट्स हैं। वजह क्या है कि इसमें कम समय लगता है। नोट्स में जो है ना आपके, समय कम लगेगा और कंटेंट आपको ज़्यादा कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ट्रिक्स के माध्यम से नोट्स बनाए हैं, शॉर्टकट में बनाए हैं। नोट्स में से ही आपका पूरा सिलेबस फँस जाता है, पूरा प्रश्न पत्र। अब ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको अब तक पता चल गया होगा। पिछले सीटेट में आपके 126, 122 नंबर फँस रहे थे नोट्स में से, तो इस बार भी फँसेंगे। ये 2 चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे साथ-साथ, यानी कि 2-3 दिन के अंदर-अंदर ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएँगी। और बहुत ज़्यादा ये मत सोचो कि बहुत पहाड़ है ये, आपको टाइम लगाना पड़ेगा दिन के, थोड़े 7-8 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे कम से कम। क्योंकि देखो, अब ऐसा नहीं ना कि दिन का 1 घंटा पढ़ रहे हो फिर भी कह रहे हो कि 5 दिन में पास कर दो, नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा-सा तो टाइम देना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब घर वालों से भी कह दो कि भैया हमें काम-वाम मत बताओ, पहले थोड़ा ही पढ़ाई करने दो, 4-5 दिन का टाइम रह गया है। तो 3 दिन में, 2-3 दिन में आप इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी लास्ट 5 ईयर्स के। तो वो लास्ट लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन्स अगर आप किताब से करने बैठोगे या आपकी लॉन्ग वीडियोज़ देखोगे, तो वहाँ से काम नहीं चलेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। आपको वीडियोज़ से ही देखने हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लास्ट 5 ईयर्स की मैराथन कराई है, 5-5 घंटे में। तो वो वीडियोज़ आप जो है अपने सब्जेक्ट वाली देख लो, प्रीवियस पेपर की। उसके अलावा अगर आप ये किसी वजह से नहीं देख पाते, आप कहेंगे कि इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 3 दिन इसमें निकल जाएँगे, फिर 3 दिन इसमें, तो आपका जो है आप कहेंगे कि नहीं मिलेगा। जितने देख सकते हो देख पाओ, नहीं देख सकते कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक महायुद्ध क्लासेस, यानी कि महा मैराथन क्लासेस कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, एक 4 तारीख को।
उसमें सारे सब्जेक्ट के पिछले 5 सालों के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार-बार रिपीट होते हैं, उनको सेलेक्ट करके एक ही क्लास में, एक ही दिन में सारे ही सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के भी, सेकंड पेपर के ही सारे ही खत्म कर दूँगा। या और उसमें साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा के चलूँगा कि जो प्रश्न बन रहा है, वो कहाँ से बन रहा है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें प्रीवियस पेपर के साथ-साथ आपका कॉन्सेप्ट भी चलेगा। सिर्फ पीवाईक्यूज़ नहीं, कॉन्सेप्ट भी। तो ये क्लास आपकी यूँ समझ लो इस साल की सबसे नंबर 1 क्लास जो होने वाली है वो यही है। 4 तारीख में जो 4 जुलाई को क्लास होगी मैंने नीचे लिखा भी है आई थिंक। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यूज़ प्लस कॉन्सेप्ट की क्लास होने वाली है जिसका नाम रहेगा महायुद्ध। पिछले साल करी थी हमने महाभारत, लेकिन इस बार टाइटल रखेंगे महायुद्ध। तो क्या होने वाला है आपका? महायुद्ध होने वाला है, कब होने वाला है? 4 जुलाई 2024 को शाम को 3 बजे। तो ये टाइमिंग नोट कर लो, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक बार को आपकी कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी वाली क्लास मिस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज़ वाली क्लास ये मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सबको पता है कि पीवाईक्यूज़ कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैंने खुद आपको क्लासेस में दिखाया है। कम से कम 80% पीवाईक्यूज़ से ही प्रश्न पत्र बनता है। अगर आपने सारे पीवाईक्यूज़ भी कर लिए ना एक इस क्लास के, तो भी आप 100 से ऊपर नंबर ले आओगे आराम से बिना थ्योरी पढ़े। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी, केवल आपने नोट्स पढ़ लिए होंगे, क्योंकि नोट्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी रिटन वाली, जो आपकी शब्दावली आती है ना, वो आपको तभी समझ आएगी। वरना शब्दावली समझ नहीं आई तो आपका गेम हार जाएँगे आप, क्योंकि सीटेट में शब्दों का बड़ा खेल होता है, ये आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। तो नोट्स पढ़ लेना बस 2 दिन के लिए और फिर 1 दिन ये क्लास देख लेना पूरी की पूरी। ये क्लास लंबी चलेगी, लगभग आपकी हो सकता है 10 घंटे या 12 घंटे क्लास चले ये, लेकिन इसमें सारे ही सब्जेक्ट रहेंगे। तो आपको तो अपने सब्जेक्ट देखने होंगे, मान लीजिए आप एसएसटी वाले हैं तो साइंस आप नहीं देखेंगे, साइंस वाले हैं तो एसएसटी आप नहीं, तो आपके लिए छोटी हो जाएगी क्लास। इसके अंदर आपका ये शाम को 3 बजे ये जो है इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट सम्मिलित रहेंगे। अब इसका ये काम करो कि एक पेपर पे रजिस्टर पे जल्दी से इसका टाइम लिखो 4 जुलाई 2024 शाम के 3 बजे और उसको अपने टेबल के सामने चिपका दो जहाँ आप पढ़ाई करते हो या जहाँ आप सोते हो उस दीवार पे चिपका दो ताकि आप टाइम याद रखें। और इस दिन आपको ये क्लास लाइव ही करनी है। क्योंकि 12 घंटे की क्लास से अगर ऊपर हो जाती है, तो मैं भी यूट्यूब पे उसको स्टोर नहीं कर पाता और यूट्यूब से वो वीडियो डिलीट हो जाती है ऑटोमैटिक। तो इसलिए ये क्लास आपको लाइव ही देखनी पड़ेगी, इसलिए सब लोगों को लाइव ही आना है इस दिन। क्योंकि उसके बाद में आपके पास टाइम भी तो नहीं बचेगा ना आगे, तो आगे फिर आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। तो इसलिए इस टाइम पे आप इस दिन जो है, अपना खाना-पीना खा के, सो-सा के, अपना मुँह-हाथ धो के सब तैयार होके बैठ जाना और घरवालों को बता देना कि आज हमारी क्लास जो है वो बड़ी क्लास चलेगी, इस टाइम जो है हमें बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो ये 4 जुलाई 2024 को शाम 3 बजे आप लोग रेडी रहेंगे। इस एक क्लास में से कम 110 से 115 क्वेश्चन मैं फँसवा दूँगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट के लिए आप जो है मैराथन कर लेना बस। और इसके अलावा आप छोटी-छोटी चीज़ें क्या करेंगे, जो छोटी-छोटी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, उन पे कैसे ध्यान देंगे देखो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक तो है ये आपकी मैराथन क्लासेस मैंने आपको बताई दी है लास्ट 5 इयर्स के वो हो जाएँगे उस दिन आपके प्रीवियस पेपर। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ये छाँटने हैं आपको सब्जेक्ट वाइज़। जैसे सीडीपी है, तो सीडीपी में जैसे जीन पियाजे इम्पोर्टेंट है, आपका वाइगोत्स्की इम्पोर्टेंट है, कोलबर्ग है, एक हार्वर्ड गार्डनर का प्रश्न आता ही आता है बुद्धि वाला आपका, है ना? एक समावेशी शिक्षा से 3 या 4 प्रश्न समावेशी शिक्षा से ही आते हैं आपके। बाल विकास से कम 3 प्रश्न आते हैं आपके, है ना? तो ये 7-8 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको छाँट के अलग करो और इन्हीं पे ध्यान दे दो। है ना? तो मान लो अगर आप 30 नंबर का नहीं भी पढ़ पा रहे और आप आधे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है आप 17-18 नंबर या 20 नंबर पकड़ पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कम समय में बड़ी चीज़ पकड़नी चाहिए, बड़ी मछली पकड़ो। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको ये टॉपिक क्योंकि मुझे लगता है आप अब खुद से तो छाँट नहीं पाएँगे, तो सारे ही सब्जेक्ट की मैं छोटी-छोटी वीडियो बना दूँगा और उसमें आपको नाम बता दूँगा सारे टॉपिक से। जैसे एसएसटी वाला है, तो एसएसटी में क्या है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक तो जितने आपके आंदोलन हुए हैं, है ना? या आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आंदोलन सती प्रथा किसने खत्म की और इस प्रकार के जो आपके आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं। उसके अलावा 1857 की क्रांति से बनते हैं। उसके अलावा आपका जो है 17वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में कौन-कौन से चेंजेज़ आए थे आपके वो प्रश्न बनते हैं और भूगोल से आपके ग्रह वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आपका टाइम ज़ोन निकालने वाला टॉपिक बहुत तो मैं क्या करूँगा आपको अलग सब्जेक्ट वाइज़ जो है कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगा। वो टॉपिक्स आप नोट्स में से छाँट के पढ़ लेंगे। टॉपिक्स मैं अब आपको बताऊँगा कि ये वाले टॉपिक्स हैं, जैसे एसएसटी बहुत लंबी है, उसकी भी शॉर्टकट बना दूँगा मैं आपकी वीडियो कि ये वाले टॉपिक्स हैं। कल-परसों में ही बना दूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कल को या परसों में ही आपकी जो है सारी चीज़ें आ जाएँगी। उसके अलावा टैग वर्ड्स भी बना दूँगा आपके। तो इस टॉपिक्स को जैसे मैं नाम बताऊँगा, उन टॉपिक्स को ढूँढ लेना नोट्स के अंदर और नोट्स से उनको पढ़ लेना। तो वो काम आपका शॉर्टकट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट 1-2 घंटे में ही आप निपटा दोगे, है ना? 5 सब्जेक्ट सुबह से शाम तक खत्म आपके, इस तरह से बनेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊँगा आपको कि कौन-कौन से आते हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है?
फिर उसके बाद में आप एक-एक करके नंबर बढ़ाओ। मैं ये कहता हूँ कि एक-एक करके नंबर बढ़ाओ, मतलब इसका ये होता है कि आप पूरा सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ सकते और पढ़ना भी नहीं है। तो क्या करते हैं आप, मान लीजिए आपको जो है ये पता है कि 30 में से मेरे 17-18 टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे 17-18 नंबर आ जाते हैं मेरे। अब मुझे 17-18 से कहाँ जाना है? 26 पे जाना है या 25 नंबर लाने हैं। तो फिर आप ये मत सोचो कि पूरा ही सिलेबस पढ़ें। फिर आप ये देखो ऐसा कौन-सा प्रश्न है जो हर साल रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैथ पेडागोजी का एग्ज़ाम्पल ले लें अगर, तो वैन हीले का सिद्धांत आपका हर साल आता है। 1 या 2 प्रश्न आपके। तो आप वो प्रश्न जो चेंज हो जाता है, उसको पढ़ने की बजाय आप ये पढ़ लो कि वैन हीले का सिद्धांत 2 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा, 1.5 घंटे में। मेरी शॉर्टकट वीडियो आएगी तो फिर तो आधे घंटे में ही हो जाएगा। ट्रिक वाली वीडियो डालूँगा मैं। आधे घंटे में उसको अगर कंठस्थ कर लिया, तो 1 नंबर आपका। अब 18 से 19 नंबर आपके हो गए। उसी प्रकार से जैसे कोई और एग्ज़ाम्पल भी ले लेंगे आप किसी और सब्जेक्ट में, तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बुद्धि वाला सिद्धांत आपको आता नहीं है और वो प्रश्न आपका हर साल आ रहा है, इस बात की गारंटी है। तो बुद्धि वाले सिद्धांत को नोट्स में से पढ़ लो, है ना? और बुद्धि वाले सिद्धांत को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट। फिर उसके पीवाईक्यूज़ कर लो 10-12। तो पीवाईक्यूज़ करने के बाद जो है क्या हो जाएगा आपका, आधे घंटे में 1 नंबर और बढ़ गया आपका। तो देखो बैठे-बैठे आपके कैसे नंबर बढ़ते हैं। अब आपके 19 से 20 हो गए, 20 से 21 हो गए। तो इस तरह से आपको काम करना है कि एक टॉपिक छाँटना है कि इस टॉपिक का प्रश्न हर साल आ रहा है, उस टॉपिक को कवर करना है। पूरे सिलेबस को कवर करने की बजाय टॉपिक कवर करेंगे तो आपका नंबर आसानी से बढ़ते हैं। ये तरीका आपका बेस्ट होता है। इसके लिए मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ आपका, वो ये है कि जितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, उनकी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे मैंने कल डाली थी एक ट्रिक, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे तीनों की ट्रिक एक वीडियो में डाली थी। वो इतनी ज़बरदस्त वीडियो थी, सबने देखी। आप लोग बताना भी कमेंट करके कैसी लगी थी वीडियो वो। तो वो ट्रिक ऐसी थी कि वो 3 सिद्धांत ऐसे हैं आपके जो पूरे सीटेट में कम से कम 15 नंबर कवर करते हैं। क्योंकि 7-8 तो सीडीपी में आ जाते हैं, फिर 2-3 आपके हिंदी में, 2-3 मैथ में, 2-3 इंग्लिश में, सब में टोटल मिला के पूरे सीटेट में 15 नंबर इन 3 टॉपिक से आ जाते हैं, जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से। अब उसको सीखने में कितना टाइम लगे आपको? मुश्किल से 18-19 मिनट की वीडियो थी वो, है ना? 18-19 मिनट में 15 नंबर कवर हो गए आपके, लो। तो इस तरह से जैसे अभिसारी चिंतन वाला हर साल आता है, इसकी एक ट्रिक बना दूँगा, 3-4 मिनट में ट्रिक खत्म हो जाती है। 3-4 मिनट की वीडियो तो देख ही सकते हो ना। इसी प्रकार से मैं आपके दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित वाला आता है, उसकी ट्रिक बना दूँगा मैं, 2-3 मिनट की ट्रिक बनेगी बस। तो मैं 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की आपको ट्रिक्स दूँगा, जितनी भी 50-60 टॉपिक्स जितने भी होंगे, उन 50-60 वीडियो से 50-60 नहीं बल्कि 70-80 नंबर कवर हो जाएँगे आपके। तो अब बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें दूँगा, लेकिन आपकी कोई भी ट्रिक वाली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी ध्यानपूर्वक देखते रहना, हो सकता है आपके पास नोटिफ़िकेशन सारी वीडियोज़ की ना जाए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो लिमिटेड ही नोटिफ़िकेशन भेजता है, ज़्यादा वीडियोज़ की नहीं भेजता। तो फिर उसके लिए क्या है, आप टेलीग्राम जॉइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं आपको उसका नोटिफ़िकेशन भेजते रहूँगा, या फिर आप चैनल को विज़िट करो डेली, हर घंटे। भाई हर घंटे चैनल पे जाके एक बार सर्च कर लो यूट्यूब पे आके कि एसए टीचर अकेडमी पे कोई नई वीडियो आई है या नहीं आई है। और आप जो है उसको सारी वीडियोज़ को देखते रहो। इससे आपके नंबर बढ़ेंगे एकदम फुर्ती से। तो ये है तरीका आपका पढ़ने का। फिर किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आते हैं, ये जो है आप लिख लो एक रजिस्टर पे अपना, इससे पता चलेगा आपको, कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा लेवल क्या है, किस तरह से हम तैयारी करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल सीडीपी में आपने देखा कि सीडीपी मेरे 20 से तो ऊपर ही आ जाते हैं। आपके अगर 22-23 नंबर आ रहे हैं, मैं मिनिमम 20 काउंट कर लिए चलो कि मेरे 20 नंबर आ जाएँगे, है ना? कुछ बच्चों के ऐसे होंगे जो 25 नंबर आ रहे होंगे। अब हिंदी है जैसे, तो हिंदी में मान लो मेरे जो है कितने नंबर आ रहे हैं जी, मेरे 25 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ आसानी से सॉल्व हो जाता है, पेडागोजी भी अच्छी हो गई है। एसएसटी में क्या करते हैं, एसएसटी में दिक्कत ये है कि एसएसटी में एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है, तो उसमें तो हमारे कम आ रहे हैं, है ना? उसमें आपको ये छाँटना है, जैसे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूँगा, आपको ऐसा लगेगा किसी-किसी को कि मेरे इतिहास में पकड़ कमज़ोर है, लेकिन ज्योग्राफी में अच्छी है ना? तो इस तरह से ज्योग्राफी वाले कंटेंट को ही कवर कर लेता हूँ मैं, उससे अच्छे नंबर आ जाएँगे। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर भी आप खींच नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास पास होने पे ज़्यादा ज़ोर देना है हमें। लेकिन इसमें जो पेडागोजी वाला पोर्शन रहेगा, उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूँगा, और पेडागोजी में आपकी सीडीपी ही हेल्प कर देती है ना? जो छोटी-छोटी ये ट्रिक वीडियो लाऊँगा ना मैं ये आपकी पेडागोजी में हेल्प करेगी हर सब्जेक्ट की। तो इससे क्या होंगे, आपके 20 नंबर ये वाले पक्के हो जाएँगे। फिर चाहे एनसीईआरटी में 40 में से आपके 20 ही नंबर क्यों ना आ रहे हों, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 नंबर कट भी गए ना, तो भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ये अगर इसकी टेंशन लेना नहीं है आपको। ये नहीं टेंशन लेनी कि एसएसटी कवर क्यों नहीं हो रहा, भाई नहीं होता, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैराथन आपकी इतनी सारी करा दी है, अब एसएसटी की मैराथन भी मत देखना आप लोग। मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि एसएसटी की मैराथन देखने का समय नहीं बचा, बहुत लंबा समय लग जाएगा आपको। अब क्या करेंगे आप, अब सारी एसएसटी की मैराथन छोड़ो, सिर्फ़ आप नोट्स को दोहरा लो एक बार, नोट्स आपके 1 दिन में कवर हो जाएँगे, और नोट्स के साथ-साथ आप पीवाईक्यूज़ लगाना फिर, उसी से आपका काम बन जाएगा।
तो अगर इसमें नंबर कट भी गए आपके 20 भी आ गए ना एनसीईआरटी वाले में तो भी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लैंग्वेज जो होगी आपकी, सेकंड लैंग्वेज में आपके मान लो सेकंड लैंग्वेज आपकी कमज़ोर है ना? मान लो आपकी सेकंड लैंग्वेज कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, तो उसमें 10 नंबर फिर भी आ जाते हैं, तुक्का-उक्का लगा के ही आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया था, तुक्का लगाने वाली वीडियो आपकी आ गई है, तो वो देख सकते हैं आप, कैसे आप लगा सकते हैं। तो इसमें अगर आप 10 नंबर भी लेके आ गए ना, तब भी आपका सीटेट पास हो जाएगा देखो। 25-25 50, 50 और 40 90 और 1 10 हो गए, 100 नंबर आपके फिर भी आ जाएँगे। तो ये तो मैंने मिनिमम लिखे हैं। अभी के है ये करंट वाला। अब इसमें मान लो 20 से आपको जो है 25 पे पहुँचाना है इसको। तो कैसे बताया मैंने आपको? वही इम्पोर्टेंट टॉपिक पकड़ना है जो हर साल आ रहा है। जैसे एक समय निकालने वाला ग्रीनविच रेखा के समय निकालने वाला जो प्रश्न है वो 100% आता ही आता है आपका। उसके अलावा शेल, आग्नेय शेल क्या है? आपका रूपांतरित शेल क्या है? अवसादी शेल क्या है? ये प्रश्न 100% आता है। तो इसको कवर करने में केवल मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। शॉर्टकट वीडियो मैं बना दूँगा इसकी, ट्रिक वाली वीडियो। एसएसटी के जितने इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसकी छोटी-छोटी सी ट्रिक मैं निकाल दूँगा आपके लिए। तो उससे 20-25 नंबर आपके कवर हो जाएँगे उन ट्रिक्स से ही। तो वो ट्रिक के माध्यम से आप जैसे इसमें एक-एक करके बढ़ाएँगे ना, तो आपके 20 से 25 नहीं 30 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके नंबर बढ़ेंगे एक-एक करके। अब पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरी ज़बरदस्ती इतनी लंबी-चौड़ी कहानी करना, वो अब समय नहीं बचा। अब आपको ट्रिक के माध्यम से ही खेल खेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपकी ट्रिक वाली वीडियो आजकल ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद भी समझ रहे हैं इस बात को, है ना? लंबी-लंबी लाइव क्लासेस करके 13 घंटे की, 12 घंटे की सारे सब्जेक्ट की उतनी कवर हो ही नहीं सकती अब। क्योंकि सब्जेक्ट इतने इतने सारे हैं, आप कवर कर ही नहीं पाएँगे। तो मैराथन तो हम ये वाली करेंगे भाई, पीवाईक्यूज़ वाली 4 जुलाई को। इसके अलावा मैं आपको छोटी-छोटी ट्रिक्स वाली वीडियोज़ दूँगा और एक फाइनल पेपर दे दूँगा मैं आपको, गेस्ट पेपर, कि ये वाला पेपर आने वाला है आपका, उसमें आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ये चीज़ें करो भाई साहब अब आप, ठीक है जी? जितने भी दोस्त हैं भाई, सब लोग मिलके, लड़के-लड़कियाँ जितने भी हैं आपके, मतलब आप लोग, तो सब लोग मिल करके ये काम करेंगे, इस प्लानिंग से हम काम करेंगे तो आपका सीटेट पास हो जाएगा जल्दी आसानी से, ठीक है? और टेंशन-वेंशन मत लो यार, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, सीटेट आपका निकल जाएगा, इतनी तैयारी आपकी हो गई है और अब जो होगी 5 दिनों में, तो चुटकियों में आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ, मैं सिर्फ़ यही दिमाग लगा रहा हूँ कि शॉर्टकट में आपको कैसे सीटेट निकलवाया जाए। तो टेंशन मत लो, मैं आपकी जब तक आपके साथ हूँ, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप चैनल से जुड़े रहें, जितने नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर।